नमस्कार बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा में संस्कृत में 4th लेसन आरंभ करते हैं। इच्छा शक्ति बलियसी, इच्छा शक्ति बलवान होती है। लेक्चर 1 है हमारा ये। इसमें प्रत्यय हैं कत्वा, लेप, दो। बीच बीच में जो रेड कलर में दिए हुए हैं पाठ के बीच में, ये कत्वा और लेप प्रत्यय ही दिए हुए हैं। इसमें एक अपाहिज औरत के बारे में बताया गया है कि उसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति थी, वह किस प्रकार जीवन में आगे बढ़ी। देखिए, शुचि कोई लड़की है, अपनी माता से कहती, माता कस्य इदम चित्रम, हे माता यह किसका चित्र है। माता कहती है, शुचे तुम चित्रे किम पश्यसि, हे शुचि तुम चित्र में क्या देख रही हो। शुचि कहती है, अहम तु एकाम महिला पश्यामि, मैं तो एक महिला देख रही हूँ। या चक्रमयी आसंदिकायाम उपविष्टा अस्ति, जो चक्रमयी होती है व्हील चेयर, इसको हम बोलेंगे पहिए वाली कुर्सी पर बैठी हुई है। माता आम सत्यम, हाँ ठीक है। सा साधारण महिला न अस्ति, वह साधारण महिला नहीं है। विकलांगा अपि सा सब कार्यम स्वयं करोति, विकलांग होते हुए भी वह अपना कार्य स्वयं ही करती है। शुचि का अस्ति सा महिला, यह महिला कौन है। अहम ज्ञातुम इच्छामि, मैं जानना चाहती हूँ। माता पाठम पठित्वा त्वं तस्या महिलायाः विषये ज्ञास्यसि, पाठ को पढ़कर तुम उस महिला के विषय में जान जाओगी। तो देखिए अब क्या है पाठ में। मानवः ईश्वरस्य सर्वोत्तमः कृति अस्ति, मानव मनुष्य ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है, यानी हम सब ईश्वर के बनाए हुए हैं। स तस्मै स बलम मन कार्य साधकानि इंद्राणि च अयच्छत, उन्होंने ईश्वर ने तस्मै सबको सबल बलवान मन और कार्य सिद्धि के लिए इंद्रियाणी दी हैं, प्रदान की हैं। परम संसारे अनेके जना विकलांगा अपि संति, परंतु संसार में अनेक जना लोग विकलांगा अपि संति, विकलांग भी हैं, यानी जिनका कुछ शरीर काम नहीं करता। अपाहिज जिसको बोलते हैं। ये जीवन कार्यम कर्तुम असमर्थाः भवन्ति, जो जीवन में कार्य करने में असमर्थ होते हैं। अत्र विकलांगेषु डॉक्टर चंद्रा एकम विलक्षणम दृष्टांतम अस्ति, यहाँ विकलांगों में डॉक्टर चंद्रा एक विलक्षण दृष्टांतम होता है, उदाहरण, विलक्षण या अनोखा उदाहरण है। जन्मतः सा स्वस्था सर्वांग पूर्ण च आसीत, जन्म से वह स्वस्थ और सभी अंगों से पूर्ण थी, यानी स्वस्थ थी, सभी अंग उसके कार्य कर रहे थे। सामान्य जवरवशात सहसा आकंठम तस्या शरीरम निर्जीवम इव च अभवत, सामान्य ज्वर होता बुखार, बुखार के कारण अचानक आकंठम गले तक उसका शरीर निर्जीव हो गया। अनेकानेक चिकित्सकः ताम निरीक्ष्य, निरीक्ष्य में लेप प्रत्यय है, निरीक्षक है स्व अभिप्रायम अयच्छन यत् न अस्ति को अपि उपचारः येन रोग मुक्ति भवेत्। अनेक चिकित्सकों ने, डॉक्टरों ने उसका निरीक्षण करके स्व अभिप्रायम अपना अभिप्राय अयच्छन दिया, यत् की न अस्ति नहीं है, को अपि उपचार है कोई भी उपचार, ऐसा कोई भी उपचार नहीं है जिससे यह रोग मुक्त हो जाए। अनेक डॉक्टरों ने उसका निरीक्षण करके अपना मत दिया या अभिप्राय बताया कि कोई भी ऐसा उपचार नहीं है जिससे यह रोग मुक्त हो जाए, यानी स्वस्थ हो जाए। परम बालिकायाः जननी श्रीमती सुब्रह्मण्यम धैर्यम साहसम च न अत्यजत, परंतु बालिका की माता श्रीमती सुब्रह्मण्यम ने, उनकी माता का क्या नाम था, श्रीमती सुब्रह्मण्यम ने धैर्य और साहस नहीं छोड़ा, न अत्यजत नहीं छोड़ा। वर्ष पर्यंतम एकस्य अस्थि रोग विशेषज्ञस्य चिकित्सया तस्या मुखम नेत्रे कर्णौ नासिका हस्तौ च स्वकार्यं कर्तुं समर्था अभवन्। एक वर्ष बाद एक हड्डी रोग विशेषज्ञ की चिकित्सा से
या उसकी देखभाल से उसका मुख, आँखें, कान, नाक और हाथ अपने आप कार्य करने में समर्थ हुए। यानी एक डॉक्टर ने उसको इतना कर दिया कि उसका मुख काम करने लगा, आँखें, कान और नाक और हाथ कार्य करने लगे। किंतु कटि भागात अधोभागे जड़ता तथैव अतिष्ठत। किंतु कटि भागात, कटि होता कमर, कमर के भाग से अधो नीचे का भागे भाग जड़ता तथैव अतिष्ठत, वैसा ही जड़ रहा यानी निर्जीव रहा। कमर से नीचे का भाग उसका निर्जीव रहा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुई। यदा सा पंचवर्षीया जाता जननी ताम एकस्मिन् आंग्ल कॉन्वेंट विद्यालय प्रवेशाय अनयत। यदा सा, जब वह पंचवर्षीय 5 वर्ष की जाता हुई, जननी उसकी माता उसे एक अंग्रेजी विद्यालय में, कॉन्वेंट विद्यालय में प्रवेश के लिए ले गई, एडमिशन कराने के लिए उसे स्कूल में ले गई। अध्ययन काले बालिकया सहैव अहम अपि तस्या सहायिका रूपेण निरंतरम स्थास्यामि। उनकी माँ ने क्या शर्त रखी कि पढ़ाई के समय में बच्ची के साथ, अपनी लड़की के साथ, अहम अपि मैं भी, तस्या उसकी सहायिका के रूप में, निरंतर स्थास्यामि मैं निरंतर लगातार उसके साथ ही रहूँगी। इति जनन्या वचनेन चंद्रा तस्मिन् विद्यालय प्रवेशम अलभत। उसकी जननी के इस वचन से चंद्रा को उस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हुआ, यानी उसको दाखिला मिल गया। बीएससी परीक्षाम उत्तीर्य प्राणीशास्त्र विशेष सा एमएससी परीक्षायाम अपि प्रथमम स्थानम अलभत। बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्राणीशास्त्र के विषय में उन्होंने एमएससी की परीक्षा प्रथम स्थान से उत्तीर्ण की, यानी एमएससी की परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तस्या मनसि शल्य चिकित्सका भवितुम महती कामना आसीत। उसके मन में शल्य चिकित्सका यानी सिजेरियन जो होता है, ऑपरेशन जो करते हैं, शल्य चिकित्सा बनने की बहुत कामना थी, बहुत उसकी इच्छा थी कि वह शल्य चिकित्सक बने। देहस्य पूर्ण सहयोग अभावेन चिकित्सा क्षेत्रे सा योगदानम दातुम समर्था न अभवत। तो क्या हुआ, शरीर के पूर्ण सहयोग के अभाव से चिकित्सा क्षेत्र में वह योगदान देने में समर्थ नहीं हुई, यानी उसका पूरा शरीर कार्य नहीं करता था, इस कारण वह शल्य चिकित्सक या डॉक्टर नहीं बन सकी। परंतु विज्ञान क्षेत्रे डॉक्टरेट पदवी धारिणी सा प्रथम विकलांग महिला राष्ट्रपतिना स्वर्ण पदकेन सम्मानिता। परंतु विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टरेट की पदवी धारण करने वाली वह प्रथम विकलांग महिला थी। राष्ट्रपति नाम स्वर्ण पदकेन सम्मानिता, जो राष्ट्रपति ने जिसको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया, वह पहली विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि धारण करने वाली महिला थी, जिसको राष्ट्रपति ने भी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया, यानी उसको पुरस्कार दिया। भौतिक विज्ञान क्षेत्रे सर्वोच्च पदवीं प्राप्य डॉक्टर चंद्रा विज्ञानस्य उन्नत्यै सततं प्रयासरता अभवत। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ऊंची पदवी प्राप्त करके डॉक्टर चंद्रा, प्राप्य में भी रहते हैं, प्राप्त करके डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति के लिए लगातार प्रयास किया, लगातार प्रयासरत रही। विज्ञान के क्षेत्र में भी सबसे ऊंची पदवी प्राप्त करने के बाद भी डॉक्टर चंद्रा विज्ञान की उन्नति में लगातार प्रयास करती रही। न केवलं विज्ञान क्षेत्रे अपितु भाषा, साहित्य, कला, समाज सेवा आदिषु अपि तस्याः महती रुचि आसीत्। न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि भाषा, साहित्य, कला और समाज सेवा आदि में भी उसकी बहुत अधिक रुचि थी। कविता रचनायां, संगीत क्षेत्रे, हस्तकलायां च तस्या योगदानम अपूर्वम अस्ति। कविता रचना में, संगीत के क्षेत्र में और हस्तकला में उसका योगदान अपूर्व है, यानी उन्होंने कहीं भी हिम्मत नहीं हारी। कविता भी लिखी, संगीत के क्षेत्र में भी निपुण थी और हस्तकला में भी वे निपुण थी और पढ़ाई में तो वे
थी ही थी। सा वैज्ञानिक विदुषी चक्रमयम् आसन्दिकां स्वयं एव इतस्ततः संचालयति स्म। वह वैज्ञानिक विदुषी पहिए वाली कुर्सी को स्वयं ही इधर उधर चलाती थी, यानी पहिया घुमाकर वह इधर उधर अपने आप ही चली जाती थी। सर्वदा स्मितमुखी सा आनंद भावेन साहसेन धैर्येण च सामान्य जीवनम यापयति स्म। सदा स्मितमुखी मतलब मुस्कुराती हुई, हंसती हुई, वह आनंद के भाव से, साहस से और धैर्य से सामान्य जीवन जीती थी। वह सदा हंसती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी और आनंद से, साहस से और धैर्य से अपना सामान्य जीवन जीती थी। अब नीचे इसमें कुछ कत्वा और लैप प्रत्यय के भी उदाहरण दिए गए हैं, वह आप पढ़ लेना। आगे देखिए वर्ड मीनिंग। संज्ञा पदानि कृति, रचना, मनः मन, इंद्रियाणि इंद्रिया, दृष्टान्तम उदाहरण, उपचारः इलाज, शल्य चिकित्सा सर्जरी करने वाली डॉक्टर, वैज्ञानिकः वैज्ञानिक, अयच्छन दिए, भवेत हो, एत्यजत छोड़ा, अनयत ले गई, स्थास्यामि रहूँगी, आलभत पाया, सम्मानिता सम्मानित हुई, संचालयति सम चलाती थी, यापयति बिताती है, कर्तुम करने के लिए, जन्मतः जन्म से, आकंठम गले तक, इव की तरह, निरीक्षय देखकर, वर्ष पर्यंतम साल भर, भवितुम बनने की, दातुम देने की, विकलांगा अपंग महिला, सततम निरंतर। अब आपका पाठ हो गया पूरा। अब इसकी बैक एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस के द्वारा करने की कोशिश करनी है। फील जिसके पास बुक है बुक में फील करेंगे, मैं आंसर भेज दूंगी साथ साथ। जिसके पास बुक है बुक में फील करेंगे, बुक नहीं है तो आपकी जो संस्कृत की प्रैक्टिस नोटबुक लगी हुई है उसमें इसको आपने राइट करना है और पूरे पाठ को लर्न करना है।